हेलो फ्रेंड्स, लिमिट चैप्टर की एक और सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको लिमिट्स के फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। देखते हैं और अलग फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, जैसे कि एक लॉग का क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + 5x अपॉन x इक्वल। अब इसे इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + x अपॉन x इक्वल 1। मीन्स लॉग ऑफ अगर 1 + x है तो डिनोमिनेटर पार्ट में भी हमें x सेम वेरिएबल चाहिए। सो यही फॉर्मूला हम हमारे क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + 5x अपॉन x, जबकि कोफिशिएंट में जो x का कोफिशिएंट है वो 5 है, तो 5x अगर हमारे पास डिवाइड में भी 5x हो जाए तो ये फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई और 5 का डिवाइड लगाएंगे। सो 5 से 5 कैंसल, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। सो 5 एज कांस्टेंट हम आगे कर देते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + 5x अपॉन 5x, ये हमारे फॉर्मूले से मैच होता है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + 5x अपॉन 5x, इसका वैल्यू हमारा होगा 1 और 1 × 5 5। सो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो रहा 5। देखते हैं इसी के जैसा एक और क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पावर x - 2 पावर x अपॉन x। देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो a पावर x के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a पावर x - 1 अपॉन x इक्वल टू होता है log ऑफ a। तो देखते हैं ये फॉर्मूले से हम हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 3 पावर x - 2 पावर x अपॉन x। अब इस फॉर्मूले के लिए हमें a पावर x - 1 चाहिए। सो हम न्यूमरेटर में -1 और +1 मीन्स 1 का सब्सट्रैक्शन और 1 का एडिशन करेंगे। सो +1 - 1 कैंसिल आउट, तो हमारा क्वेश्चन सेम ही रहेगा। इसे हम अरेंज करते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 3 पावर x - 1 को हमने कंबाइन कर दिया, फिर हमने माइनस कॉमन निकाला, 2 पावर x - 1। आइए देखते हैं हमारा न्यूमरेटर टर्म बैलेंस है क्या। सो 3 पावर x एज इट इज़ है, -1 ये -1, -2 पावर x दिस इज माइनस एंड माइनस माइनस +1। सो हमारा इक्वेशन जो है वो कंप्लीट बैलेंस है। डिवाइड वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट में x है वो इसके और इसके दोनों के ही डिवाइड में सेपरेट हो जाएगा। सो हम दोनों को सेपरेट करते हैं। सो 3 पावर x - 1 अपॉन x, इसके डिवाइड में भी सेपरेट, माइनस 2 पावर x - 1 अपॉन x, इसके डिवाइड में भी हमने इसे सेपरेट कर लिया। अब हम इसकी लिमिट सेपरेट करते हैं। सो लिमिट सेपरेट करने पर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 3 पावर x - 1 अपॉन x, इस पर हमने लिमिट सेपरेट करी, माइनस ऑफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2 पावर x - 1 अपॉन x, इस पर भी हमने लिमिट सेपरेट की। ये वैल्यू हमारे फॉर्मूले से मैच होती है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a पावर x - 1 अपॉन x, जिसका फॉर्मूला होता है
log ऑफ a। यहाँ पर a का वैल्यू 3 से मैच है, इसलिए इसका आंसर है log ऑफ 3 माइनस सेम लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x। सो फॉर्मूला इज log ऑफ a का वैल्यू 2 है, इसलिए log ऑफ 2 हो जाएगा। सो एक और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है log m माइनस में log n, जिसका वैल्यू होता है log ऑफ m बाय n। सो ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो log ऑफ m बाय n मीन्स 3/2। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ए पावर वाले फॉर्मूले पर बेस्ड, लिमिट x टेंस टू 0 9 पावर x माइनस 5 पावर x अपॉन 4 पावर x माइनस 1। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 9 पावर x माइनस 5 पावर x अपॉन 4 पावर x माइनस 1। सो न्यूमरेटर टर्म में हमने -1 और +1 मीन्स 1 का एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया ताकि हमारा फॉर्मूला बन सके। सो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 9 पावर x माइनस 1 को हमने एक साथ लिखा, माइनस कॉमन किया, 5 पावर x माइनस 1 को एक साथ। सो -5 पावर x एंड माइनस माइनस +1। सो ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट अरेंज हो गया है। अपॉन में है 4 पावर x माइनस 1। आइए देखते हैं हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log ऑफ a। ये हमारा एक्चुअल फार्मूला है। सो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए डिवाइड में x चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। सो हम x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म दोनों को डिवाइड करेंगे। सो 9 पावर x माइनस 1 माइनस 5 पावर x माइनस 1, न्यूमरेटर टर्म को हमने x से डिवाइड किया। सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर टर्म 4 पावर x माइनस 1, इसको भी हम x से डिवाइड करेंगे। अब हम लिमिट भी सेपरेट करेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म पर अप्लाई भी करेंगे। सो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 9 पावर x माइनस 1 अपॉन x दोनों के ही डिवाइड में सेपरेट होगा, फिर माइनस, इस पर भी लिमिट सेपरेट करते हैं। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 5 पावर x माइनस 1 अपॉन x। सो न्यूमरेटर में 2 टर्म्स थी, सो दोनों टर्म पर हमने लिमिट सेपरेट कर दी। अपॉन में जो हमारा डिनोमिनेटर टर्म है उसमें सिंगल टर्म है। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 4 पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब हमारी सभी टर्म पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x, जिसका आंसर है log ऑफ a। बट यहाँ पर सभी जगह a का वैल्यू डिफरेंट है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले पार्ट का आंसर है log ऑफ a का वैल्यू यहाँ पर 9 है आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट। सो माइनस लिमिट x टेंस टू 0 5 पावर x माइनस 1 अपॉन x, जिसका वैल्यू है log ऑफ a मीन्स log ऑफ 5 अपॉन ये जो हमारी टर्म है इसका वैल्यू आएगा log ऑफ a मीन्स log ऑफ 4। आइए देखते हैं हम आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो log ऑफ m माइनस log ऑफ n, इसे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। log ऑफ m माइनस log ऑफ n, जिसका फॉर्मूला है log ऑफ m बाय n। तो न्यूमरेटर टर्म जो हमारी है log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 5 अपॉन में log ऑफ 4। सो न्यूमरेटर टर्म में अप्लाई होगा log ऑफ m बाय n मीन्स 9 बाय 5, और अपॉन की जो टर्म है हमारी वो है log ऑफ 4। इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।